आपने चोरी की है और ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। फवाद चौधरी साहब की क्वालिटी, आप उन्हें कहना आप शैतान के फजाइल बयान करें तो वो भी कर सकते हैं कि जी शैतान एक फरिश्ता था, वो जन्नत में था, उसको निकाला गया था। वो हर तरह का काम कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये घड़ी इमरान नियाज़ी साहब ने खरीदी थी, जुर्म माना, तस्लीम किया कि ये घड़ी हमने खरीदी। आपने 2 जराइम तस्लीम किए, तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया? फराह गोगी दुबई में क्यों है? अगर आपका दामन साफ है, मेरा मुतालबा है फराह गोगी को अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान लाएं और उसे क्या तहकीकात ज्वाइन करे और इस तरह का एफिडेविट दे दे कि जी ये घड़ी ना मैंने कभी देखी है ना मैंने कभी बेची है। आप में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई कि खाना काबा के डायल वाली घड़ी आप बेच दें? उनके दौर में जो मुख्तलिफ तहाइफ दोस्त ममालिक से मिले, वो कहां कहां बेचे गए, कैसे बेचे गए, उसमें से एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के वजीर आजम को घड़ी का तोहफा पेश करना, और वो पूरा सेट है, वो खाली घड़ी नहीं है, उसमें डायमंड स्टडेड कफलिंग्स हैं, उसमें डायमंड स्टडेड पेन है, और इस घड़ी की मुनफरिद बात यह है कि ये दुनिया में एक ही घड़ी है। यानी बहुत सारी घड़ियां होती हैं लिमिटेड एडिशन कि जी इन घड़ियों के दुनिया में 25, 30, 100 पीस हैं। बहुत सारी घड़ियां होती हैं जो स्पेशल एडिशन होती हैं। ये वाहिद घड़ी है जो दुनिया में एक ही पीस है। ये इस लिहाज से एक मुनफरिद घड़ी है, इसके साथ का दूरी नहीं है, और ये मेड टू ऑर्डर इसको कहते हैं। ये खसूसी तौर पे घड़ी बनवाई जाती है। अब जो दुनिया में नायाब चीज हो उसकी कीमत भी होती है कि ये एक नायाब चीज है, इसमें डायमंड लगे हैं, इसमें हीरे जवाहरात लगे हैं, तो ये एक महंगी चीज है, और क्योंकि दुनिया में एक है, बनाई गई है, तो इसकी कीमत मार्केट में मौजूद घड़ियों से कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट में जो मौजूद घड़ियां हैं उनके रेट लगते हैं अलहदा से, और वो कंपटीशन होता है मुख्तलिफ ब्रांड्स का। अब ये जो इस घड़ी का हमने एवैल्यूएशन का कागज हासिल किया है, ये $12 मिलियन की घड़ी है। $12 मिलियन, जो उस वक्त के 1 अरब 70 करोड़ बनते हैं, और अब कोई तकरीबन 1 अरब 70 करोड़, और अब ये तकरीबन इसकी मालियत 2 अरब से ऊपर है इस घड़ी की। और देखिए ये फवाद चौधरी साहब अभी आए थे। फवाद चौधरी साहब की क्वालिटी, आप उन्हें कहना आप शैतान के फजाइल बयान करें तो वो भी कर सकते हैं कि जी शैतान एक फरिश्ता था, वो जन्नत में था, उसको निकाला गया था। वो हर तरह का काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये घड़ी की कैबिनेट डिवीजन ने कीमत 10 करोड़ रुपया लगाई है। मैं टेक्निकल बात करूंगा, मैं आपसे कोई हवाई बात नहीं करूंगा, कोई लफाजी नहीं करूंगा। ये एवैल्यूएशन जो होती है, ये एवैल्यूएशन जो मैंने आपको भेजी है कि ये $12 मिलियन की मैंने आपको वैल्यूएशन दिखाई है इसकी, ये बाकायदा इसकी वैल्यू लगी है। अच्छा, अब इसका क्या होता है, ये वैल्यू कैसे लगती है, मैं आपको उस प्रोसेस के थ्रू वॉक थ्रू करूंगा। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी। दुनिया में बाकायदा ये महारत मौजूद है चंद कंपनियों के पास कि वो वैल्यू कैसे लगाती है। ये ग्राफ वालों का सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू है, इसमें डायमंड का वेट आता है। अब फॉर एग्जांपल ये पेन का जो डायमंड का वेट बताया गया है कि इसमें जो डायमंड लगे हैं ये 12.24 कैरेट के डायमंड हैं। ये सिर्फ मैं आपको कलम का बता रहा हूं कि ये कलम जो है इसमें जो डायमंड लगे हैं उसकी जब वैल्यूएशन की गई है तो ये बाकायदा 12 कैरेट डायमंड के मुताबिक की गई है। अब आगे चले, जो पूरा सेट है जो सऊदी वली अहद की तरफ से आया, उसकी तमाम चीजों की वैल्यू इसमें लगाई गई है। और इसमें दूसरी मुनफरिद बात यह कि इसमें खाना काबा का डिजाइन बना है, खाना काबा का डायल है इसका। आप हरम पाक को इसमें देख सकते हैं
कि उसके मीनारे मौजूद हैं, खाना काबा मौजूद है। ये इस घड़ी की दूसरी मुनफरिद बात है कि इस पे, क्योंकि दुनिया में एक ही पीस है, डायमंड से बना है, इसकी दूसरी मुनफरिद बात यह है कि खाना काबा इसके ऊपर जो है वो डायमंड से खाना काबा का डिजाइन बना हुआ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि यह घड़ी इमरान नियाजी साहब ने खरीदी थी, जुर्म माना, तस्लीम किया कि यह घड़ी हमने खरीदी। कितने की खरीदी? 2 करोड़ की। ग्राफ वाले कह रहे हैं और पूरी फाइल कह रही है कि यह घड़ी 1 अरब से ऊपर की है जिस जमाने में आपने खरीदी। आप कह रहे हैं कि यह हमने 2 करोड़ की खरीदी। इसके बकायदा एक एक डायमंड की सर्टिफिकेशन हुई है, एक एक डायमंड की सर्टिफिकेशन हुई है उसके वजन के मुताबिक। डायमंड नायाब चीज है दुनिया में, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो कैरेट पे डिपेंड करता है कि एक डायमंड कितने कैरेट का है। इसके बकायदा डायमंड्स की, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये डिटेल स्टडी है कि इस डायमंड की शेप क्या है, इस डायमंड की स्पेसिफिकेशन क्या है, ये जो डायमंड इसमें लगे हैं ये दुनिया के किस हिस्से से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, बाकायदा टेक्निकल स्टडी। यानी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो शेप और कटिंग स्टाइल है वो लिखा है राउंड ब्रिलियंट, ये एक उसकी किस्म है। तो ये ऐसे नहीं होता कि आपने कैबिनेट डिवीजन को दी, इतने मासूम है आप, आपको एक घड़ी का सेट मिला, खाना काबा से डायमंड बनी हुई घड़ी थी, आपने कहा जी मैंने नहीं ली, वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने ली, उन्होंने वैल्यू लगा दी सरकारी महकमे ने, तो हमें तो नहीं पता, हमने खरीदी और बेची जरूर है। आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो घड़ी जिसकी कीमत 1 अरब से ऊपर है वो हमने उसकी कीमत 10 करोड़ लगवाई और उसमें से 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया। ये सारा प्रोसेस ही गलत है। ये तो आपको घड़ी पहले लाके डिक्लेयर करनी थी, तोशाखाना में जमा करानी थी, उसके बाद इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी थी किसी वर्ल्ड रिनाउंड फर्म से, और वो इवैल्यूएशन के बाद आपने इसके पैसे जमा करा के, वैसे मैं हैरान हूं, वो सुना था साफ चली शफाफ चली, साफ चली शफाफ चली हम सब ने सुना था। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया? आपको ऐसी क्या मजबूरी थी, मुझे समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको तोहफे मिलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट पूरी लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप गुजरे, दुनिया के जो दोस्त ममालिक के जो तोहफे मिले सारे कैबिनेट में लगे हैं, क्योंकि ये आपकी जात को नहीं मिले, ये शहबाज शरीफ को नहीं मिले, ये इमरान खान को नहीं मिले, ये एक दोस्त मुल्क की हुकूमत ने वक्त के वजीर आजम को दिए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को दिए हैं, पाकिस्तान को ये तोहफा दिया है। अब ये मैंने आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसकी कीमत बता दी कि इसके डायमंड्स कितने कैरेट के थे और इसकी कुल कीमत कितनी बनती है। ये मैंने कागजों के साथ दिखाई है, मैंने फवाद की तरह बैठ के हवाई बात नहीं कि 10 करोड़ की घड़ी थी जी, 2 करोड़ की हमने जो है वो खरीदी। इमरान खान को जरूरत क्या पेश आई? यानी बाकी सब चोर है ना जी, 30-30 साल के चोर हैं, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, इसलिए आपके जलसों में लोग नहीं आ रहे, रोज वही बातें करते हैं, 30 साल से ये खानदान रूल कर रहे हैं, गिनती भी पूरी नहीं आती। तो भाई उन खानदानों पे जो आपने इल्जामात लगाए थे अदालतों में साबित नहीं हुए हैं। आपने चोरी की है और ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। आप बताएं ना कि ये सर्टिफिकेशन, इसको रद्द करें कि ये वैल्यूएशन गलत है। ये जो डायमंड की स्टडी हुई है इसको रद्द करें कि ये डायमंड की जो हमने स्टडी की है ये ठीक नहीं है, ये गलत स्टडी कराई गई है, ये डायमंड नहीं है और इसकी इतनी कीमत नहीं बनती। यानी अंदाजा करें कि सऊदी वली अहद खाना काबा के डिजाइन वाली एक मुनफरिद और मेड टू ऑर्डर घड़ी आपको गिफ्ट करता है और आप बेच देते हैं, और बेच के सरकारी खजाने में उसका 10% भी जमा नहीं कराते। 20% और 50% की डिबेट में मैं घुसना ही नहीं चाहता। फरा गोगी दुबई जाती है, प्राइवेट जेट पे जाती है, वो $2 मिलियन जो कि 35 करोड़ रुपया बनता है, 35 करोड़ में इस घड़ी को बेचती है। इस घड़ी को, अच्छा अगली बात, आप कह रहे हैं कि ये घड़ी हमने खरीदी और फिर बेची, ये घड़ी दुबई किस तरह पहुंची है? मैं कहता हूं जी उमर फारूक जहूर दुनिया का बदतरीन शख्स होगा, मान लें 1 मिनट के लिए,
बड़ा गंदा आदमी है जी, उसके खिलाफ वो क्रिमिनल है। आपको सऊदी वली अहद ने जो घड़ी दी है वो टीवी पे दिखा रहा है पकड़ के। वो जितना भी गंदा हो, आपसे गंदा नहीं हो सकता, आपसे बुरा नहीं हो सकता। उसके पास वो घड़ी कैसे पहुंची है? और अगर उसके पास घड़ी वो मौजूद है तो किस जरिए से गई है? क्या कोई बनी गाला से ऐसी मखलूक उसको उड़ा के ले गई जो जहाज की जरूरत नहीं होती जिस मखलूक को? क्या आपके बनी गाला के मोकलीन ले गए वो घड़ी उठा के दुबई और उमर फारूक को डिलीवर कर दी? फराह गोगी दुबई में क्यों है? अगर आपका दामन साफ है, मेरा मुतालबा है फराह गोगी को अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान लाएं और उसे क्या तहकीकात ज्वाइन करे और इस तरह कोई एफिडेविट दे दे कि जी ये घड़ी ना मैंने कभी देखी है ना मैंने कभी बेची है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का, 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? और ये इस तरह का मैटर नहीं कि वो घड़ी थी तो हमने बेच दी। ये अरबों की गेम है। मेरे पास यहां एक रिपोर्ट और मौजूद है, मेरे पास एक और रिपोर्ट यहां मौजूद है, वो उस पर आपसे तफसीली बात करते हैं। मेरे पास दूसरी जो रिपोर्ट मौजूद है, ये तो घड़ी वाला मामला, इसकी सेल का 33 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास गया, कब गया, ये आपको बताना होगा कि ये 33 करोड़ रुपया किसने खाया है। अव्वल तो दोस्त मुल्क से मिली हुई चीज को बेचना ही बहुत बड़ा एक गुनाह है कि आप एक सरकारी चीज बेच दें, फिर उसको ब्लैक मार्केट में आप बेचने की कोशिश करें। ये भी अटेम्प्ट्स हुए हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि 33 करोड़ रुपया कहां है और आपने कहां डिक्लेयर किया और आपने इस घड़ी की वैल्यू कहां लगाई और क्या लगाई, क्या आप बता सकते हैं? और आप में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई कि खाना काबा के डायल वाली घड़ी आप बेच दें? और आपको पता है ना, ये सोशल मीडिया पे ये बात शुरू हुई थी कि जब घड़ी बेची गई तो सऊदी वली अहद वहां पे राब्ता भी किया गया सऊदिया में हुकाम से कि जी ये घड़ी आई है, ये चोरी तो नहीं हो गई? तो पता ये लगा नहीं, ये इमरान खान साहब को गिफ्ट में दी गई थी। एक तो आपको ये बताना होगा कि इसकी 33 करोड़ रुपए आपने कहां किया है। और ये ओपन एंड शट केस है, इसमें आपकी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट जो केस रजिस्टर करने जा रही है ये क्रिमिनल केस होगा। इसको सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया है उसमें भी उठाएंगे और उसके साथ साथ एफआईए की एक इंक्वायरी भी शुरू करने जा रहे हैं। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी के लिए छोड़ दें कि हम जियो के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं लंदन में, हम उमर फारूक के खिलाफ दुबई में मुकदमा करें। मुकदमा किस चीज का करेंगे? मैं आपको डेयर करता हूं, आई डेयर यू, मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुकदमा करें। आप दुनिया के जिस कोने में भी मुकदमा करेंगे जुर्म आपका निकलेगा, सजा आपको होगी, नाअहल आप होंगे। आप करें, ये ऐलान कर देना कि दुबई में मुकदमा कर रहे हैं, लंदन में मुकदमा कर रहे हैं। आप दुनिया की, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा करें, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा करें। ये 35 करोड़ रुपया जो चोरी का है ये वापस आएगा, ये पाकिस्तान का पैसा है और इसको डाउन प्ले मत करें। और ये देखें कि मेरे पास यहां पे सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद विजिट्स हुए हैं बैरून मुल्क। 5 विजिट ऐसे हैं जिसमें गिफ्ट मिले वो डिक्लेयर नहीं किए गए, जिसमें से 3 सऊदी अरब के हैं, 2 मुत्तहिदा अरब अमीरात के हैं। ये अरबों रुपए के तोहफे इस घड़ी के अलावा हैं, वो कहां पे हैं मैं जानना चाहता हूं। और आपने एक चीज, और ये भी अभी साबित होना है कि घड़ी इन्होंने तोशा खाना में पहले जमा कराई या पहले बेची, ये भी अभी क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये घड़ी पहले बेची है, पैसे बाद में जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन में कोई डिक्लेरेशन नहीं इस 35 करोड़ की, एफबीआर में कोई डिक्लेरेशन नहीं इस 35 करोड़ की, कैबिनेट डिवीजन में कोई डिक्लेरेशन नहीं है। नॉन डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि यह चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। दूसरों को चोर चोर डाकू डाकू के राग लापने वाले, आज कोई जवाब है इस चीज का कि अगर इसकी वैल्यू ना हो इतनी जितनी हम बता रहे हैं, फिर भी खाना काबा के डिजाइन वाली दोस्त मुल्क से मिली हुई घड़ी को बाजार में बेचने का क्या जवाब है आपके पास? जवाब सिंपल है
कि बुशरा मानेका साहिबा और फरा गोगी साहिबा और एहसन जमील गुज्जर साहब बनी गाला में बैठ के पूरा एक रिंग चला रहे थे, रैकेट चला रहे थे। गैंगस्टर नहीं होते शाम को चीजें लूट के इकट्ठी करके रखते हैं कि जी आज तुमने क्या लूटा, वो कहते मैंने घड़ी लूटी है, तुमने क्या लूटा, मैंने फलां का बटवा निकाल लिया। तो ये जो ठेकेदारों से कमीशन लिया जा रहा था, पंजाब गवर्नमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट लगा हुआ था और अरबों रुपए लूटे जा रहे थे, तो ये